नमस्कार दोस्तों, क्लियर जीके में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज महाराज और ये एयरपोर्ट का पार्ट 2 वीडियो है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला एयरपोर्ट कौन सा है। पहला एयरपोर्ट है हमारा अगट्टी एयरपोर्ट। ये लक्षद्वीप का बहुत इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है। अगट्टी एयरपोर्ट लक्षद्वीप के एक आइलैंड अगट्टी आइलैंड के साउदर्न पार्ट में पड़ता है। तो अगट्टी एयरपोर्ट लक्षद्वीप के आइलैंड अगट्टी एयरपोर्ट के साउदर्न पार्ट में पड़ता है। तो हमारा अगला एयरपोर्ट है सोनारी एयरपोर्ट। जमशेदपुर का एयरपोर्ट है ये सोनारी नामक प्लेस में एयरपोर्ट है, इसीलिए इसका नाम सोनारी एयरपोर्ट से पुकारा जाता है इसे। इसमें कोई खास विशेषता नहीं है, किसी आदमी से रिलेटेड नहीं है इसका नाम प्लेस से रिलेटेड है, सोनारी एयरपोर्ट। अगला एयरपोर्ट है हमारा अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि चेन्नई में है। अन्ना नाम आप सभी ने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। अन्ना नाम चेन्नई में ही ज्यादातर सुना जाता है। चेन्नई में ही अन्ना यूनिवर्सिटी भी है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला एयरपोर्ट है हमारा छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बहुत ही फेमस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये मुंबई में है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पे रखा गया है इसका नाम। तो आप में से ज़्यादातर लोग तो छत्रपति शिवाजी के बारे में जानते ही होंगे। जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बताने की कोशिश करता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका एक और नाम भी है शिवाजी राजे भोसले। वो भारत के महान योद्धा थे। पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य की नींव उन्होंने ही रखी थी। उन्होंने कई वर्षों औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया। उन्हें सम्मानित करने के लिए मुंबई एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर रखा गया। अगला एयरपोर्ट है दीपोरिजो एयरपोर्ट। ये एक अरुणाचल प्रदेश में प्लेस के नाम पे एयरपोर्ट है। अरुणाचल प्रदेश में एक प्लेस है दीपोरिजो, जहां पे ये एयरपोर्ट है। तो ये प्लेस के नाम पे रखा गया है एयरपोर्ट का नाम। अगला एयरपोर्ट है बहुत ही फेमस एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, जो कि इंडिया की कैपिटल है। तो दिल्ली एयरपोर्ट का नाम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंदिरा गांधी को आप सभी जानते ही होंगे, वो देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। तो चलिए जानते हैं। इंदिरा गांधी हमारे देश की 3 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और वो पहली एकमात्र अभी तक महिला प्रधानमंत्री हैं। अभी तक कोई भी दूसरी महिला प्रधानमंत्री नहीं हुई है, वो पहली और अभी तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है। तो उन्हें सम्मानित करने के लिए देश की राजधानी दिल्ली एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर रखा गया, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला एयरपोर्ट है हमारा कांडला एयरपोर्ट, जिसे गांधीधाम एयरपोर्ट भी कहते हैं। ये गुजरात में है। गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ये एयरपोर्ट है, गांधीधाम एयरपोर्ट। तो कांडला एयरपोर्ट को गांधीधाम एयरपोर्ट भी कहते हैं और गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ये एयरपोर्ट है। कांडला एक जगह का नाम है, वहां पे ये एयरपोर्ट है। अगला एयरपोर्ट है हमारा महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, जो कि उदयपुर में है, राजस्थान में है ये एयरपोर्ट। तो आप में से ज्यादातर लोग महाराणा प्रताप के बारे में जानते ही होंगे। चलिए देखते हैं उन्होंने क्या किया और वे कौन थे। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। वे अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मुगलों को कई बार युद्ध में हराया था, इसीलिए उदयपुर एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर रखा गया है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में है। तो चलिए देखते हैं कि रायपुर और स्वामी विवेकानंद के क्या रिलेशन है, जिसके कारण से स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में नाम रखा गया। स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में हुआ था, लेकिन उनकी फैमिली 1877 में रायपुर में चली गई थी, जहां पे उन्होंने हिंदी भाषा सीखी और भगवान से संबंधित प्रश्न उनके दिमाग में पहली बार रायपुर में ही आया था। रायपुर में उनकी फैमिली 2 साल रही, उसके बाद कोलकाता में शिफ्ट हो गई। इसीलिए रायपुर को उनका स्पिरिचुअल बर्थ प्लेस भी कहते हैं। इसीलिए रायपुर एयरपोर्ट का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पे रख दिया गया है, उनको सम्मानित करते हुए। अगला एयरपोर्ट है तेजू एयरपोर्ट,
ये अरुणाचल प्रदेश में तेजू नामक एक जगह पे है, इसीलिए इसका नाम तेजू एयरपोर्ट है। अगला एयरपोर्ट है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये पोर्ट ब्लेयर में है। तो चलिए देखते हैं वीर सावरकर कौन थे और पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट का नाम वीर सावरकर के नाम पे क्यों पड़ा। वीर सावरकर का नाम विनायक दामोदर सावरकर था। वे स्वतंत्रता सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। हिंदू राष्ट्र की राजनीति विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। वीर सावरकर को जेल भेजा गया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। उसी को ध्यान में रखते हुए और उनके कार्यों को ध्यान में रखते हुए पोर्ट ब्लेयर के एयरपोर्ट का नाम वीर सावरकर के नाम पर रखा गया है। अगला एयरपोर्ट है जारोकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जारोकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेघालय में शिलोंग में है, जारोकी नामक जगह में, इसीलिए इसको जारोकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला एयरपोर्ट है राजमुंद्री एयरपोर्ट। राजमुंद्री एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री नामक जगह पे है, इसीलिए इसको राजमुंद्री एयरपोर्ट कहा जाता है। अगला एयरपोर्ट है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जो कि देहरादून में। आप में से बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि देहरादून एयरपोर्ट को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। जॉली ग्रांट पता ही नहीं चलता कि किस लिए जॉली ग्रांट देहरादून का नाम पड़ा है। हिस्ट्री में ना तो कोई जॉली ग्रांट नामक कोई आदमी था और ना देहरादून के आसपास कोई जॉली ग्रांट नामक कोई जगह है। तो इसीलिए अगर आपको कोई जॉली ग्रांट और देहरादून के बीच में कोई रिलेशन अगर आपको समझ आता है तो जरूर कमेंट करें, मैं इसे अपडेट कर दूंगा। अगला एयरपोर्ट है राजा भोज एयरपोर्ट, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो चलिए देखते हैं राजा भोज कौन थे और एयरपोर्ट का नाम राजा भोज क्यों पड़ा। परमार भोज परमार वंश के 9वें राजा थे। परमार भोज को राजा भोज कहा जाता है। आपने तो ये सुना ही होगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो राजा भोज मध्य प्रदेश के थे, इसीलिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का एयरपोर्ट का नाम राजा भोज के नाम पे रख दिया गया। राजा भोज का मध्य प्रदेश को बसाने में बहुत बड़ा योगदान था, ऐसा कहा जाता है। इसी के साथ हमारा एयरपोर्ट का भाग 2 शेष होता है। अगर आपको हमारे वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आ रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक कर हमें सब्सक्राइब करें, हमें प्रोत्साहन दें, ताकि मैं ऐसा वीडियो आपके लिए लाता रहूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।